वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई डॉक्टर सुशील शर्मा। आज हम आप लोगों के लिए एक वीडियो लेकर आए हैं जो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 के अरेस्टिंग टॉपिक पर है। गिरफ्तारी। गिरफ्तारी क्या है? वास्तव में जो अरेस्टिंग वर्ड है उसकी डेफिनेशन नहीं दी गई है, लेकिन अरेस्टिंग हो क्या सकता है इसके बारे में आप लोगों को ये विचार करना होगा कि अंडर आर्टिकल 21 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन उसमें किसी भी व्यक्ति को लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी की फ्रीडम दी गई है, और लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी की जो फ्रीडम दी गई है उसको डिप्राइव नहीं किया जा सकता, सिर्फ सिवाय विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही उसको वंचित किया जा सकता है। तो यहाँ पर सीआरपीसी में जो अरेस्टिंग का टॉपिक है वो सेक्शन नंबर 41 टू 60 के बीच में दिया गया है। 60A भी अब आफ्टर द रिसेंटली अमेंडमेंट उसमें संशोधन के बाद अब 60A सेक्शन भी इंक्लूड किया गया है। तो गिरफ्तारी का मतलब तो ये हो गया कि जब किसी पुलिस अधिकारी के द्वारा या किसी ऐसे अन्य व्यक्ति के द्वारा किसी व्यक्ति को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार उसकी फ्रीडम को, उसकी स्वतंत्रता को वंचित कर दिया जाता है तो वो गिरफ्तारी कही जाएगी। गिरफ्तारी दूसरा क्वेश्चन ये है कि किसके द्वारा की जाएगी। अरेस्टिंग जो की जाती है सामान्यतः वो पुलिस ऑफिसर्स के द्वारा की जा सकती है। गिरफ्तारी कोई प्राइवेट पर्सन के द्वारा भी की जा सकती है, और गिरफ्तारी किसी अदर अथॉरिटी के द्वारा भी की जा सकती है। जो कोई अदर इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है वो भी अरेस्टिंग कर सकता है। लेकिन ये बात आप लोगों को जानकारी जरूर रखनी चाहिए, गिरफ्तारी का जो प्रोसीजर है, आप किसी भी व्यक्ति की किसी भी एक्ट के अधीन जिसने वायलेशंस ऑफ दिस, कोई भी किसी एक्ट के अधीन यदि कोई उसने मुकदमा या उसके खिलाफ कोई अभियोग पंजीकृत किया गया है तो उस व्यक्ति की गिरफ्तारी का जो तरीका होगा वो सीआरपीसी में जो चैप्टर नंबर 5 के अधीन जो सेक्शन नंबर 41 से 60A का प्रोसीजर दिया गया, केवल उसी प्रोसीजर को ऑप्ट किया जाएगा। इस बात का डिक्लेरेशन सेक्शन नंबर 60A में किया गया है। अब गिरफ्तारी क्या होता है इसका मीनिंग आपको पता चल गया। गिरफ्तारी किसके द्वारा की जाएगी ये आपको पता चल गया। अब तीसरी बात आपको ये भी जानकारी के लिए जरूरी चाहिए कि गिरफ्तारी का ऑब्जेक्ट क्या है, गिरफ्तारी का उद्देश्य क्या है। गिरफ्तारी का उद्देश्य इसलिए कि समाज में अपराधी व्यक्ति को यदि अपराध करने के बाद यदि उसके द्वारा गंभीर अपराध किया गया है और उस व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं किया गया तो समाज में और भी क्षति पहुंचा सकता है। ऐसी क्षतियों को रोकने के लिए या न्यायालय के समक्ष अभियुक्त व्यक्ति की उपस्थिति करने के लिए, सुनिश्चित करने के लिए उस व्यक्ति की गिरफ्तारी की जाती है। अब दूसरी बात आपको यह भी जानकारी करनी होगी कि गिरफ्तारी ऐसी कौन सी परिस्थितियां हैं जिसमें पुलिस अधिकारी बिना वारंट के भी किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है। उसके लिए क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 के सेक्शन नंबर 41, सेक्शन नंबर 42, सेक्शन नंबर 123 का सब क्लोज नंबर 6 एंड सेक्शन नंबर 432 का सब क्लोज नंबर 2, उसके अधीन और इसके अतिरिक्त भी पुलिस एक्ट का सेक्शन नंबर 34 में भी किसी व्यक्ति की बिना वारंट के गिरफ्तारी की जा सकती है। ये जानकारी तो आपको है ही कि संज्ञेय अपराध और असंज्ञेय अपराध, अपराधों का जो वर्गीकरण किया गया है, संज्ञेय अपराध का अर्थ ही यह होता है कि जहां पर पुलिस अधिकारी बिना मजिस्ट्रेट के आदेश के, बिना मजिस्ट्रेट के ऑर्डर के किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है। पुलिस ऑफिसर कैन बी अरेस्ट विदाउट द ऑर्डर ऑफ मजिस्ट्रेट। असंज्ञेय अपराध का मतलब यह होता है कि जहां पर पुलिस अधिकारी मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना गिरफ्तार नहीं कर सकता है। ऐसा जब तक मजिस्ट्रेट के द्वारा उसके गिरफ्तारी का ऑर्डर नहीं दिया जाता तब तक ऐसे मामलों में गिरफ्तारी नहीं की जा सकती। तो गिरफ्तारी संज्ञेय अपराध में की जा सकती है, सामान्यतः ये बात की जानकारी होती है। सेक्शन 41 में विशिष्ट परिस्थितियों का डिस्क्रिप्शन किया गया है कि किसी भी व्यक्ति की गिरफ्तारी संज्ञेय मामले में या कौन सी परिस्थितियां हैं जिनमें किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा सकता है। सेक्शन 41 की कंडीशंस को यदि आप देखें तो संज्ञेय अपराध का कोडिफिकेशन किया गया है कि संज्ञेय अपराध की परिस्थिति में किसी भी व्यक्ति की गिरफ्तारी की जा सकती है। अब संज्ञेय अपराध का विभाजन भी 3 भागों में किया जा सकता है। पहली परिस्थिति में आपको बताना होगा कि कोई भी पुलिस अधिकारी
यदि पुलिस अधिकारी की उपस्थिति में कोई कोग्निजेबल ऑफेंस किया जाता है तो किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी की जा सकती है। यदि पुलिस अधिकारी की उपस्थिति नहीं है, उसकी अनुपस्थिति में कोई संज्ञेय अपराध किया जाता है तो उसका वर्गीकरण दो भागों में आपको करना होगा। यदि 7 वर्ष से ज्यादा के कारावास से दंडनीय मामले में कोई ऐसा संज्ञेय अपराध किया गया है तो पुलिस अधिकारी किसी व्यक्ति को बिना किसी दिए गए न्यायोचित कारण के भी गिरफ्तार कर सकता है। लेकिन यदि ऐसे व्यक्ति के द्वारा ऐसा कोई संज्ञेय अपराध किया गया है जिसमें 7 वर्ष से कम दंडनीय अपराध है तो उसमें पुलिस अधिकारी को जब तक निम्नलिखित बातों के प्रति समाधान नहीं हो जाता तो तब तक किसी भी व्यक्ति की गिरफ्तारी यूं ही नहीं की जाएगी। उसके लिए कि जब पुलिस अधिकारी के अन्वेषण के लिए उस व्यक्ति की गिरफ्तारी आवश्यक है, वह व्यक्ति समाज में किसी व्यक्ति को क्षति नहीं पहुंचाएगा, उस व्यक्ति की उपस्थिति न्यायालय के समक्ष अत्यंत रूप से उसका उपस्थित होना अनिवार्य है और किसी अन्य परिस्थिति यदि उसको ऐसा लगता है कि कोई न्यायोचित कारण है जिस कारण उस व्यक्ति की गिरफ्तारी होना आवश्यक है तो तब इसका रीजन रिकॉर्ड करते हुए यह कारण अभिलिखित करते हुए कि उसका विश्वास करने का यह कारण है कि उस व्यक्ति की गिरफ्तारी होना आवश्यक है। दूसरी बात में आपको यह भी जानकारी होनी चाहिए कि यदि कोई प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर है, कोई उद्घोषित अपराधी है तो उस व्यक्ति की यहां भी गिरफ्तारी की जा सकती है। तीसरी बात में यदि किसी व्यक्ति पर चुराई हुई संपत्ति रखने का संदेह है। इसके बाद में यदि कोई व्यक्ति अभित्याजक है, कोई भी व्यक्ति यदि कोई डेजर्ट करता है या किसी का भगोड़ा जिसको हम कह देते हैं, ऐसी परिस्थिति में सेना का कोई ऐसी परिस्थिति में उस व्यक्ति की भी गिरफ्तारी की जा सकती है या कोई प्रत्यर्पण संधि के माध्यम से किसी अभियुक्त व्यक्ति की गिरफ्तारी की जानी है या सीआरपीसी की धारा 356 के खंड 5 के अंतर्गत यदि वह उस नियम का उल्लंघन करता है या ऐसे किसी व्यक्ति के विरुद्ध कोई लेटर ऑफ रिक्वेस्ट का रिक्विजिशंस लेटर निकला हुआ है तो उस व्यक्ति की गिरफ्तारी भी की जा सकती है। या कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसने जो सेक्शन नंबर 356 के सब क्लोज नंबर 5 का यदि वायलेशंस करता है तो उस व्यक्ति की गिरफ्तारी बिना वारंट के की जा सकती है। धारा 42 भी इस नियम को और सार्थक रूप से ये बताता है कि सामान्यतः असंज्ञेय अपराध के मामलों की परिस्थिति में किसी व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता, लेकिन असंज्ञेय अपराध करने वाला व्यक्ति यदि पुलिस अधिकारी की उपस्थिति में अपराध करता है और वह अपना नाम और निवास बताने से यदि इनकार कर देता है या ऐसा अपना नाम और निवास स्थान बताता है जो कि फॉल्स है, मिथ्या है, तो पुलिस अधिकारी उस व्यक्ति को गिरफ्तार बिना वारंट के असंज्ञेय अपराध के मामले में भी कर सकता है। जैसे ही वो अपना नाम और निवास सही बता देता है तो उसको वहां पर छोड़ दिया जाएगा। ये भी परिस्थिति आपको है। तो सेक्शन 41 और 42 को विशेष रूप से आप बताते हुए आप इन परिस्थितियों के बारे में आपने ये बताया कि किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी बिना वारंट के किन परिस्थितियों में की जा सकती है। आगे हम आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। धन्यवाद।